नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देव सर आपकी सफलता की इबारत लिखने के लिए एक बार फिर से तैयार। और आज इस कहानी की शुरुआत होने वाली है क्विक रिवीजन बैच से, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं वो सारे सवाल, वो सारे तरीके, क्योंकि जिनके अभाव के कारण पिछली बार IBACIO 2024 के बच्चों ने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करी थी उस एग्जाम में। लेकिन इस बार हम पहले से तैयार हैं, सजग हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। इसलिए आज से मैं शुरुआत करने वाला हूं क्वांट्स के बैच की, क्विक रिवीजन बैच की अपने, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले 7 से 10 दिनों में क्विक रिवीजन बैच की शुरुआत होगी आज से हमारे। इसका मोटिव है कि अगले 7 से 10 दिनों में आपके साथ अर्थमेटिक मैथ्स के वो सारे चैप्टर्स और कंसेप्ट्स को क्लियर करना जिन्होंने पिछली बार बच्चों को काफी तंग किया था, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहे हैं पिछली एग्जाम्स में, उनको हल करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने सोचा था यार इस सीरीज को क्यों ना परसेंटेज से शुरू किया जाए, जिससे कि हम बेसिक को और समझ पाए। मगर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि टाइम कम है तो हमको उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए जिनसे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी के साथ उन चैप्टर्स पर फोकस करें जिनके अंडरस्टैंडिंग की वास्तव में हमको जरूरत है। मुझे ऐसा लगा कि प्रतिशत हो, परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, काफी बच्चों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। मगर मिक्सचर ऐसा टॉपिक है जिसमें चाहे वो रिप्लेसमेंट के सवाल हों या फिर कई अन्य सवाल जो आज हम करेंगे, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी वीक है इस टॉपिक को लेकर। इसी को देखते हुए आज मैं इस लेक्चर की शुरुआत करने वाला हूं मिक्सचर और एलिगेशन से। और आज हम सीखने वाले हैं वो सारी टेक्निक्स को। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको समझनी पड़ेंगी इसको करने से पहले। क्या कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन के बारे में हमको समझना पड़ेगा। लेट मी स्विच ऑफ दिस। या कंसंट्रेशन क्या होता है, अब देखो समझो। अगर मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया जिसमें मिल्क है 60 लीटर और वाटर है 40 लीटर। अच्छा, जब मैं मिल्क कहता हूं तो इसको मानना प्योर मिल्क इन द सेंस इसमें पानी नहीं मिला हुआ है, ये मिल्क है, ठीक है। और वाटर अलग है, मिल्क अलग है। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर दूध में पानी भी होता है, तो सर आपने 60 लीटर माना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक बात। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे कंसंट्रेशन बताइए मिल्क का, तो आप क्या करेंगे? 60/100, मतलब पूरा सॉल्यूशन 100 लीटर है और मिल्क कितना है? 60 है। इसका फिर हम प्रतिशत निकालेंगे तो आप पाएंगे 3/5 यानी 60%। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना है? 60% है, ठीक बात है। ऐसी रेशियो में कई बार आपको दे देते हैं क्या सर, कि जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो आपके सामने अगर मैं दे देता हूं 11:5, तो अब मैं आपसे अगर पूछ देता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मुझे बताइए, तो 11/16 प्रतिशत में निकालेंगे तो 68.75%। कंसंट्रेशन आप समझ गए ना क्या होता है। एक चीज और समझिए, एक मैंने आपको सॉल्यूशन दिया जिसमें मिल्क है, वाटर है। मिल्क कितना है? 60 लीटर, वही पहले वाला। वाटर है 40 लीटर, तो इनका रेशियो कितना हो गया? आप 20 से काटेंगे दोनों को, तो रेशियो हो गया 3:2। अच्छा, इस कंटेनर में टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100 लीटर। 60 + 40 100 लीटर। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 35 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया इस कंटेनर में से। तो पहला सवाल ये आता है कि सर जो 35 लीटर निकाला है
इसमें क्या निकला है, मिल्क निकला है या वाटर निकला है? तो इसका जवाब ये है, इसमें मिल्क और वाटर दोनों निकले हैं। किस अनुपात में निकले हैं? उसी अनुपात में निकले हैं जिस अनुपात में, जिस रेशियो में वो इनिशियल सॉल्यूशन में थे। मतलब अगर यहां मिल्क और वाटर 3:2 की फॉर्म में है, तो जब हम निकालेंगे ना 35 लीटर, तो इसमें भी ये 3:2 के फॉर्म में ही बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5 की वैल्यू अगर 35 है तो 1 की वैल्यू 7। दैट मीन्स इस 35 लीटर में से 21 लीटर मिल्क है और 7 2 14 लीटर वाटर है। तो 21 + 14 35 लीटर ऐसे निकला। और इसके बाद जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसमें मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा? तो देखो, मिल्क शुरू में कितना था 60 लीटर, निकल कितना गया 21 लीटर, बचा कितना 39 लीटर। मिल्क वाटर शुरू में कितना था 40 लीटर वाटर था, निकल कितना गया 14 लीटर्स, बचा कितना 26 लीटर्स। रेशियो कितना आ गया 3:2। इसका मतलब ये है, दो अंडरस्टैंडिंग आपको हुई। क्या क्या? एक तो जो सॉल्यूशन से अपन किसी कंटेनर में से सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो उसी प्रपोर्शन में निकलता है जिसमें इनिशियल में दिया होता है। ठीक बात। दूसरी चीज हम ये समझे, कोई सॉल्यूशन है 3:2, मतलब किसी भी अनुपात में, उसमें से आप कितना भी सॉल्यूशन निकाल लीजिए, मगर जो आप फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे निकालने के बाद उसका अनुपात भी सेम ही रहने वाला है। जैसे मिल्क और वाटर यहां 3:2 में रहा, तो आपने उसमें से 35 लीटर निकाल लिया, या आप जितना चाहते उतना भी निकाल लेते और भी निकाल देते, तब भी जो फाइनल सॉल्यूशन बनता उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात सेम ही रहता। ठीक, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आ जाओ, हम करते हैं सवाल हल। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछने का दुस्साहस किया है। क्या शब्द है यार। चलिए देखते हैं। A milkman has 2 types of milk. In the first container, the percentage of milk is 80%, and in the second container, the percentage of milk is 60%. If 28 liters of milk are taken out from the first container and 32 liters of milk from the second container, the percentage of milk in the resulting mixture is. समझना, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर। पहले कंटेनर में 28 लीटर दूध है, दूसरे कंटेनर में 32 लीटर दूध है। ठीक है, परसेंटेज मिल्क में 2 टाइप्स। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%। इसमें जो है पहले वाले में, इसमें 80% दूध है, और जो दूसरा कंटेनर है इसमें 60% दूध है। ठीक है, इन्होंने आपसे ये कह दिया कि इन दोनों को मैंने मिला दिया ना किसी तीसरे कंटेनर में, तो बताओ उसमें दूध कितना होगा। समझो कैसे करोगे। अगर मैं इसको रेशियो ले लूं इसका, तो ये क्या आ जाएगा 7:8। ठीक बात, 7:8 आ गया। फिर मैंने क्या किया, मुझे ये बताओ, जो पहला कंटेनर उसमें 80% है, दूसरे में 60% है। अगर मैं इस 80 को 60 + 20 लिख सकता हूं, और जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपको एक चीज समझ में आई कि चाहे पहला कंटेनर हो या दूसरा कंटेनर, 60% तो दोनों में ही है दूध। तो मैंने कहा ठीक है, 60% अपन ने लिख लिया अलग से। मगर इसमें 20% ज्यादा है पहले वाले में। अच्छा, 20% इसमें ज्यादा है, ठीक बात है। 20% ज्यादा है कितने पर, 7 पर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पूरे में डिवाइड कर दिया, मतलब 7 + 8 15। ठीक, तो अपने पास क्या आ गया 60 + 140% बटा 15। 140/15 कितना हो जाएगा 9.33। तो इसका आंसर आ जाएगा 69.33% मिल्क होने वाला है रिजल्टिंग मिक्सचर में। समझ में आया? वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है शायद ये, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर एक चीज और, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है,
मुझे एक बार बता दीजिएगा सर ये सवाल ये टाइम स्टैम्प पे मुझको समझ में नहीं आया, जरूर रिप्लाई करूंगा, कोशिश कीजिएगा इधर उधर के कमेंट करने से बचने के लिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे। सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं हम। एक नया सवाल इधर देखते हैं हम। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है ए और बी में, अलॉय में। ठीक है, पहले जो ए में है कॉपर जिंक का रेशियो दिया है 3:4, बी में 5:9। ठीक, आगे सवाल कहता है कि ए और बी को हमने 2:3 में लिया इन द रेशियो एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू अलॉय। अच्छा, मतलब ये कहा कि ए और बी को हमने पिघला लिया और एक तीसरा अलॉय सी बनाया, और उस बनाने में हमने ए का 2 यूनिट और बी का 3 यूनिट लिया है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं और उसमें एक कंडीशन और आ जाए कि इसको इस अनुपात में मिलाइए, तो सॉल्यूशन मतलब जैसे ए एक सॉल्यूशन है, बी एक सॉल्यूशन है, इसमें अलॉय की बात की गई है, मैं आपको जनरलाइज करके समझाना चाह रहा हूं। तो पहले अच्छा इस सवाल को हल करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों को इन्होंने कहा है कि 2:3 में मिलाइए। हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसी चीजें आपके सामने आ जाए तो पहली चीज क्या होती है, क्वांटिटी को सेम करना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वांटिटी सेम करिए, सेम करिए। कैसे करोगे, देखो 3 + 4 कितना है 7, 5 + 9 कितना है 14। अब क्वांटिटी सेम मतलब इन दोनों को आपने 7 से काट दिया तो 1:2। क्वांटिटी सेम कैसे करोगे, यहां 2 है ना, तो ए को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इन द सेंस क्या आ जाएगा 3 2 6, 4 2 8 और ये 5:9। अब देखो 6 + 8 14, 5 + 9 14, क्वांटिटी सेम हो गई, 14 यूनिट होगी दोनों की। अब आप मिला सकते हो इनको। अब जो इन्होंने आपसे कहा ना कि ए को 2 यूनिट और बी को 3 यूनिट, इस 2:3 के अनुपात में लेना है, तो ए का 2 और बी का 3 यूनिट, इस तरीके से। अब जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करना चाहेंगे ए और बी, तो आ जाएगा 6 2 12, 8 2 16, 5 3 15, 9 3 27। इन दोनों को मिला लेंगे, जब सी बन के आ जाएगा तो आएगा 27 43 एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैंने इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया, अलग अलग स्टेप में लिख दिया। हालांकि जब आप चीजों को समझ रहे होंगे अच्छे से तो जरूरत नहीं होती है कि आप इतना स्टेप लेकर ही लिखें। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल एक स्टेप आगे, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली दोनों सवालों से कि मिक्सचर फंक्शन कैसे कर रहा है, कैसे हम उसको इक्वेट करते हैं, कैसे पहले क्वांटिटी सेम करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। इसीलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। सवाल कहता है अ मिल्कमैन यूजेस 3 containers for selling milk, their capacities being 40 liter, 30 liter, 20 liter respectively. He fills 87.5%, 80% and 90% of the container with a mix of milk and water in the ratio 3:2, 5:1, 7:2. What is the ratio of total quantity of milk to that of water carried by him? इस सवाल में इन्होंने डेटा आपको दिया और जैसा मैंने आपसे कहा था हर टाइप हम कवर करने वाले हैं, तो ये पहले से एक स्टेप आगे का सवाल है। ठीक है, इन्होंने कहा एक कंटेनर है, मान लेते हैं ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है। ठीक, पहले कंटेनर में की कंटेनर का साइज कितना है, वो 40 लीटर का कंटेनर है, दूसरा 30 लीटर का है और तीसरा 20 लीटर का है। ठीक है, अच्छा ये जो पहला वाला है ना, इसमें इन्होंने 87.5% ही भरा है। ठीक है, मतलब इतना ही सॉल्यूशन है। दूसरे वाले को 80% सॉल्यूशन है और तीसरे वाले में 90% सॉल्यूशन है टोटल
कंटेनर का जो कैपेसिटी का, ठीक है। तो 40 का 87.5% आप निकालोगे तो निकल कर आ जाएगा 35 लीटर। अब ये मत कहना कि सर 87.5% आपने कैसे निकाल दिया। 75% 3/4 होता है, 12.5% 1/8 होता है, 8, 6 + 1 7/8, 40 का 7/8 से मल्टीप्लाई किया 5 और 35, ठीक है भाई। मुझे लगा कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको सर लगे कि सर बता देते तो अच्छा होता, तो ठीक है। बाकी ये थोड़ा बेसिक चीज़ आप क्लियर रखिए अपने आप में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको वापस से सवाल पे आते हैं। 35 लीटर, 30 का 80% कितना होगा? 25 लीटर्स हो जाता है। 20 का 90% कितना? 18 लीटर्स, ठीक है। तो ये क्या निकाला? मतलब पहले कंटेनर में 35 लीटर सॉल्यूशन था, दूसरे कंटेनर में 24 लीटर सॉल्यूशन था और तीसरे कंटेनर में 18 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ अगले, क्या कहता है आपसे कि जो ये पहले कंटेनर में 35 लीटर सॉल्यूशन है ना, इसमें मिल्क और वाटर 3:2 के फॉर्म में है। तो अगर मैं मिल्क और वाटर निकाल लूं और पूछता व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर कैरीड बाय हिम, ठीक है। तीनों को मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होने वाला है ये पूछा है। तो 35 किस फॉर्म में? 3:2 में है। तो इसका मतलब 3 + 2 की वैल्यू, मतलब 5 की वैल्यू आपको 35 दे रखी है, 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। मतलब मैंने क्या कहा, 5 की वैल्यू 35 दे रखी है, 3 + 2 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, ठीक है। तो 7 3 21, 7 2 14। तो मिल्क और वाटर का क्वांटिटी हमारे पास आ गई यहाँ पर। ऐसे ही सेकंड कंटेनर में भी हम मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। कितनी दे रखी है? 5:1। सेकंड में कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है? 24 लीटर है। उसमें मिल्क और वाटर कितना है? 5:1 के फॉर्म में। तो 6 की वैल्यू 5 + 1 6 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 4, तो 20 और 4, ठीक। ऐसे ही थर्ड वाले में अपन निकालेंगे। 7:2 मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है। 7 + 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18, 1 की वैल्यू 2, तो 7 की 14 और 2 की 4, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया तीनों कंटेनर में मिल्क और वाटर कितना है। इन तीनों को हमने जैसे ही जोड़ा तो देखेंगे 50 + 5 55, मिल्क और वाटर का निकालने जाएंगे अपन, और 14 और 8 22। इसका मतलब रिजल्टिंग जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 होने वाला है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सिर्फ थोड़ा सा डेटा आपको एक्स्ट्रा दे रखा था इसमें, सवाल कठिन नहीं था। ये सवाल आप आसान पाएंगे अपने आप को करते हुए जब आप ऐसे सवाल पहले, अब आपने जैसे आज ये सवाल कर लिया तो आपको पता है कि इस तरीके की लैंग्वेज को हम डील कैसे करते हैं, ठीक बात है। तो आज के बाद आप इस सवाल में हल करने में दिक्कत नहीं पाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक बात। ये सवाल हमारे पास आता है, 3 वेसल हैं, उनकी कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है 3:2:1, आर कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क मिक्स विद वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा, मिक्सचर है वो अपने आप में। मिल्क और वाटर इन द मिक्सचर जो है वो रेशियो में किस में है? 5:2, 4:1, 4:1। टेकिंग 33.33% ऑफ द फर्स्ट, 50% ऑफ द सेकेंड, 14.29% of the third, a new mixture is formed and poured into a new vessel. What is the percentage of water in the new vessel? आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में आपको एक कंटेनर दे रखा था और बता दिया था ये कंटेनर की इतनी कैपेसिटी है। दूसरा पॉइंट दिया था कि उस कंटेनर की जो कैपेसिटी है उसका 80% 90% ही सॉल्यूशन है उसमें, ऐसा डेटा दे रखा था। फिर उसके बाद बता रखा था कि जो सॉल्यूशन है ना उसमें मिल्क और वाटर इतना इतना है। आपको नहीं लगता ये सवाल उसी से रिजेंबल करता है कुछ कुछ?
है ना, बस यहां पर रेशियो में दे रखा। अच्छा, इसलिए मैं आपको ये सवाल थोड़े अलग तरीके से बताऊंगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ब्रॉड करना चाहूंगा इस सवाल को हल करते हुए। ठीक बात है। इन्होंने पूछा है वाटर बताइए न्यू वेजल में, तो मतलब इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि वाटर अपॉन परसेंटेज पूछा है ना, तो वाटर अपॉन टोटल मिक्सचर। ठीक है, इन्होंने मुझसे ये पूछा है। अब देखना सवाल को कैसे हल करता हूं इस वाले को मैं। थ्री, जो कैपेसिटी है पहले वाले कंटेनर की, वो है 3 यूनिट, ये लिखा हुआ है 3 यूनिट। अच्छा, इसका 33.33% पहले का लेते हैं, मतलब इसका मैंने ले लिया 1/3। ठीक, और उसमें भी मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 5:2 में है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पानी। तो पानी कितना है, 2 यूनिट। टोटल कितना है, 7। 2/7। ठीक, एक बार और समझना मैंने क्या समझाया था। मैंने कहा जो दूसरा कंटेनर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 यूनिट। उस कंटेनर की क्वांटिटी है 2 यूनिट। वास्तव में मिक्सचर कितना है, 50% सिर्फ, मतलब 1/2। अच्छा, इस 50% का भी 50% मिक्सचर तक आ गए हम लोग, मतलब हमारे पास ये है सॉल्यूशन, इतना है हमारे पास। अच्छा, उस सॉल्यूशन में भी जो रेशियो है 4:1 है, और उसमें वाटर कितना है, 1। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का 1/5 वाटर आ गया। एक बार और समझाता हूं तीसरे में। तीसरे कंटेनर की क्वांटिटी है 1, सॉरी माफ कीजिए, कैपेसिटी। तीसरे कंटेनर की कैपेसिटी है 1। वास्तव में उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो लिखा है 14.29, मतलब 1/7%। सॉरी माफ कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, तो मैंने लिख लिया 1/7। उस 1/7 में भी जो वाटर है वो मिल्क और वाटर है वो 4:1 में है। वाटर कितना है, 1 यूनिट। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 5। तो इसका भी मतलब 1/5। ठीक, ऐसे करके हमने निकाल लिया वाटर। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है, तो मिक्सचर कैसे निकालोगे, तो ऐसे नहीं, आप देखो मैं मिक्सचर निकाल ही देता हूं अलग से। टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कैसे निकालोगे, कैपेसिटी कितनी दी हुई है पहले कंटेनर की, 3 यूनिट। उसका 33.33% सॉल्यूशन है ना उसमें, तो 1/3 यहां से आ गया। दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी है 2 यूनिट, उसमें से सॉल्यूशन कितना है, 50%, 1/2। तीसरे की कैपेसिटी है, तीसरे कंटेनर की कैपेसिटी है 1 यूनिट, उसमें से सॉल्यूशन कितना है, 14.29%, मतलब 1/7। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 1+1+1/7। इसका मतलब 2+1/7, इसका मतलब 15/7। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर नीचे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमारे पास 15/7 आ गई। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ऊपर वाले को 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2/7 प्लस 1/5 प्लस 1/35। नीचे का पहले से हमारे पास 15/7 है ही ऑलरेडी। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, 35 आ जाएगा। 10+7+1, 15/7, तो ये आ गया 18/35 इंटू 7/15, ऐसे 7 से 5, ये 6, ये 5। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास, एक मिनट मैं इसको रब कर लेता हूं जिससे कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊं।
तो ये मेरे पास क्या निकल कर आ गया था, 6/25। परसेंटेज में पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई किया, 25 चौका 24% इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो समझने का इस सवाल में था क्या, देखो बेसिक अप्रोच से मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि कैसे कैसे करके अपन करते हैं। एक नया डायमेंशन सॉल्व करने का मैंने इस सवाल में आपको बताया कि कैसे आप रेशियो की यूनिट्स का फायदा उठाकर सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 1% भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में एक बार हिंट कर दीजिएगा मुझको। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी देयर एज वेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर्स मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:7। ठीक बात है। इफ सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड इन विच 7 लीटर वॉज वाटर एंड 1 लीटर, अच्छा ये एरर है, लेट मी करेक्ट दिस एरर, और उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड afterwards into the remaining mixture, then find the new ratio of milk and water। समझो, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 8:7 और क्वांटिटी दे रखी है कि ये जो है ना ये 90 लीटर्स है। 90 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7 दे रखा है। कहा जाता है कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर हम निकाल देते हैं और जो मिक्सचर निकाला है उसमें 7 लीटर जो है पानी है, 7 लीटर पानी है, मिल्क भी निकला होगा जाहिर तौर पर। उसके बाद अच्छा इतने ही सवाल को हल करते हैं। पहले तो इन्होंने कहा मिल्क और वाटर 8:7 के अनुपात में है, टोटल क्वांटिटी 90 लीटर है। फिर कहा कि हमने इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाला और जो सॉल्यूशन निकाला ना हमने पूरा, उसमें 7 लीटर तो पानी है। अच्छा आपने ये कहा कि सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन में मतलब ये हुआ कि मिल्क और वाटर दोनों निकाले होंगे आपने, और आपने मुझे बता दिया कि वाटर उसमें से 7 लीटर निकला है। तो एक बात बताऊं, मैंने आपसे एक कहा था शुरुआत में कॉन्सेप्ट में कि जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं पूरा, तो मिल्क और वाटर उसी अनुपात में निकलते हैं जिसमें इनिशियल में दिए हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 8:7 आपने दे रखा है ना इनिशियल रेशियो, तो जब आपने सॉल्यूशन निकाला है तो उसी अनुपात में निकला होगा। तो फिर अगर 7 लीटर आपका वाटर निकला है तो फिर इसका मतलब 8 लीटर आपका मिल्क भी निकला होगा सॉल्यूशन निकालते समय। तो इसका मतलब ये हुआ 8 और 7 15। अब जो क्वांटिटी आई होगी मिक्सचर की वो 90 में से 15 गया 75 लीटर, और रेशियो मैंने आपसे कहा था सेम ही रहने वाला है 8:7। ठीक है। अब आगे सवाल में ये कहते हैं वाटर एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड आफ्टरवर्ड्स इनटू द रिमेनिंग मिक्सचर। अच्छा इन्होंने क्या किया, ये जो आया ना 8 + 7 कितना हुआ 15, 15 की वैल्यू 75, 15 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 5, दैट मीन्स ये हो गया 40 लीटर और ये हो गया 35 लीटर। यही मतलब हुआ। इन्होंने ये कह दिया कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड आफ्टरवर्ड्स, तो इसमें इन्होंने 1 लीटर पानी मिला दिया, मतलब ये हो गया 36 लीटर, ये हो गया 40 लीटर, मिल्क हो गया 40 लीटर और वाटर हो गया 36 लीटर। पूछा है अब मुझे रेशियो बताओ मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो 4 से काटो कितना हो जाएगा 10:9, एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा आपको एक बात बताता हूं, ये सवाल अगर आपने पहले किया होता ना तो आप शायद हल्का सा अटक जाते, मगर मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट पहले बता दिया था कि आखिर अगर आप एक सॉल्यूशन में से कुछ हिस्सा निकालते हो वो कैसे निकलता है। तो एक चीज वो, दूसरा आज आपने उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके भी देख लिया कि वो चीज आखिरकार काम कैसे आती है। तो अब ये चीज आप भूलेंगे नहीं लॉन्ग टर्म में भी। ठीक बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर
एक नए टाइप के साथ हल्की सी लैंग्वेज से हम खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हर सवाल में आप देखेंगे पहले एक आसान क्वेश्चन, उसके बाद हल्का सा एक लैंग्वेज को ट्विस्ट। इस सवाल में देखते हैं कि हमने क्या करने का प्रयास किया है। इन अ वेजल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। ठीक बात है। x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, then the ratio of milk and water becomes 17:6. Now in this mixture 3.5 liter milk and 3 liter water is added, then the ratio of milk and water becomes 5:2. काफी मिल्क वाटर और रेशियो हो गया। देखो मिल्क वाटर अनुपात क्या दिया है 7:3। कहते हैं x लीटर मिल्क इज एडेड, x लीटर मिल्क इज एडेड, then the ratio of milk and water becomes 17:6। ठीक बात है। ये कैसे आ गई लाइन? 17:6। ठीक बात। अब इस मिक्सचर में 3.5 लीटर मिल्क, 3.5 लीटर मिल्क ऐड करते हैं हम और 3 लीटर पानी ऐड करते हैं हम। ठीक, तो रेशियो बन जाता है 5:2। और आपसे पूछी जाती है इस x की वैल्यू बताओ। अब देखो ये सवाल थोड़े अलग टाइप का है। इसको पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, हालांकि ये आपने रेशियो में पढ़ा होगा वैसे, मगर मैं फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज बताता हूं। पहले मैं आपको इतनी चीज सॉल्व करना सिखाता हूं कि अगर आपके सामने कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये कुछ ऐसा है। मैंने आपको दे दिया 17:6 था पहले मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक, फिर मैंने कुछ चेंजेस किए तो रेशियो हो गया 5:2। क्या चेंजेस करे कि 3.5 लीटर ये ऐड कर दिया मिल्क और 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो इन द सेंस कि आपने मुझको इनिशियल रेशियो दे दिया, इनिशियली क्या चीज थी, और फाइनली जब हमने चेंजेस करे तो फाइनल में ये रेशियो बन के आ गया हमारे सामने। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमेशा याद रखिए, जब आपको इनिशियल रेशियो दिया हो, फाइनल रेशियो दिया हो और उसके बीच में क्या चेंज किया है वो चेंज दिया हो, तो फिर ऐसे करते हैं। 17 का मल्टीप्लाई 2 से करा कितना है 34। 5 का मल्टीप्लाई 6 से किया क्या आया 30। और 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया मैंने क्या आया 5 3 जा 15। और 2 का मल्टीप्लाई 3.5 से किया क्या आया 7। तो इसका मतलब हुआ 4 की वैल्यू 8 दी हुई है और 1 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक बात है। तो इसका मतलब इनिशियल सॉल्यूशन में जो रेशियो आपको 17:6 दिया हुआ है, इसकी वास्तविक क्वांटिटी क्या है 12 लीटर और मिल्क कितना है 34 लीटर्स। ठीक बात है, ये इतना समझ में आया आपको। मिल्क क्या है यहां पर 34 लीटर्स। कैसे निकाला आपने, मैंने आपसे कहा इनिशियल और फाइनल और बीच में चेंज दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं। वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, पहले 17 इंटू 2 और 6 इंटू 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपने निकाला 4 आया। फिर जो फाइनल है और उसके बीच में चेंज है, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 3.5, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आपने देखा 8 आ रहा है निकल के, 1 की वैल्यू 2। फिर इस वैल्यू को आप इनिशियल मिक्सचर में रख दो, 1 की जो 2 आई तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, रियल क्वांटिटी कितनी है। तो 17 2 जा 34 लीटर, 6 2 जा 12 लीटर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 12 लीटर्स और ये जो 17 है इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 34 लीटर्स। ठीक बात है। अच्छा, मुझे अब देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, काफी ज्यादा थोड़ा वो हो गया है माहौल, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। इसको मैं यहां ऐसे लिख लूं, 1 मिनट। अच्छा चलो ठीक है। देखो मिल्क ऐसे अलग से लिख देता हूं। मिल्क वाटर आपको दिया है 7:3 ऊपर, ये दिया हुआ है ना, ये 7:3।
इसमें मैंने x लीटर ऐड किया तो फिर 17:6 हो गया था। तो 17:6 की अब वास्तविक वैल्यू आ गई हम लोग के पास कि ये 34 लीटर्स है और ये 12 लीटर्स है। ठीक है, 12 लीटर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 7 में x लीटर ऐड किया, 34 लीटर्स तक मिल्क आ गया, तो फिर मैंने वाटर तो ऐड किया ही नहीं यहां पर। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों क्वांटिटीज को सेम होना चाहिए? होना चाहिए, तो इसलिए मैं सेम कर लूंगा। नहीं है ये, तो मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 12 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 12 हो गया, 3 4 12 और ये हो गया 28। ठीक, अब देखो 28 यहां पर है, 34 यहां पर है, कितना ऐड किया कि 34 बन गया? तो 6 ऐड किया, इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर 6 होने वाली है। ठीक बात है, समझो समझो समझो। काफी ज्यादा थोड़ा केओटिक माहौल क्रिएट हो गया इस सवाल को करने में, समझाने में हो गया। हालांकि जब आप इस सवाल को करेंगे कुछ नहीं होता, बड़ा आसान सवाल है ये। मैंने क्या किया, इन्होंने ये दिया था 7:3, इन्होंने कहा आपने मिल्क ऐड किया 17:6 हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने इनिशियल ये दिया और फाइनल रेशियो दिया और बीच में बताया चेंज इतना है। मैंने इस चेंज को आपको सॉल्व करना बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ही आपने ये सॉल्व किया, आपके पास 1 की वैल्यू 2 आ गई। आपने उसको इनिशियल जो मिक्सचर का रेशियो दिया होता है उसमें पुट की जाती है ये वैल्यू हमेशा। तो आपने रखा 17:6 में, तो 34 लीटर मिल्क आ गया, 12 लीटर वाटर आ गया। तो इन शॉर्ट आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई थी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया कि इनिशियल 7:3 दे रखा था और आपके पास 34 12 वैल्यू पहले से आ ही चुकी है। अच्छा असल में क्या है, देखो वाटर तो सेम ही है, सिर्फ x ही तो ऐड किया गया यहाँ पर, ये तो ऐड नहीं किया गया, सिर्फ x ऐड किया गया यहाँ पर। मतलब मिल्क को ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड नहीं किया जा रहा है। तो मैंने कहा आप वाटर को ऊपर नीचे सेम कर लो। सेम करने के लिए आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाटर यहाँ भी 12 हो गया और यहाँ नीचे भी 12 हो गया। मिल्क 28 हो गया और नीचे 34 हो गया, तो कितना ऐड हुआ, 6। तो x की वैल्यू 6। आई थिंक दैट वॉज सिंपल वन। अपने आप से भी सॉल्व कर कर जरूर देखना इस सवाल को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक यार अच्छा टॉपिक है, मैं तो ये कहूंगा। रिप्लेसमेंट के सवाल मिक्सचर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इस मिक्सचर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में हम लोग आ चुके हैं। यहां से कई बार डायरेक्ट सवाल 2024 IBSE एग्जामिनेशन में पूछे भी गए थे, और उसी को देखते हुए आज इस चैप्टर के, माफ कीजिएगा, इस टॉपिक के, इस सब टॉपिक के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रिप्लेसमेंट। बच्चों के मन में बहुत खौफ बैठा है इस टॉपिक को लेके, और बड़े अलग अलग तरीके से कई टीचर्स ने इसकी एक्सप्लेनेशन दे भी रखी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ब्रीफली एक बार समझाने का प्रयास करूंगा कि इस आखिर क्या होता है इसमें। मैं आपको एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें प्योर मिल्क है हमारे पास 400 लीटर। ठीक बात है। मैं आपसे अगर ये कह देता हूं कि 80 लीटर मिल्क निकाल देते हैं हम इसमें से, तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि 80 निकाला हमने, कितने में से, 400 में से। इसका मतलब हमने 1/5 हिस्सा निकाल दिया। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने 20% हिस्सा प्योर मिल्क का निकाल दिया। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखो, समझो मेरी बात को। 400 लीटर मिल्क मेरे पास है। मैंने क्या किया, 80 लीटर मिल्क इसमें से निकाला और 80 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हुआ, क्वांटिटी तो सेम ही रही। मैंने 80 लीटर निकाला, 80 लीटर वापस डाल दिया, तो रहा तो 400 ml, 400 लीटर ही पहले से। बस अंतर इतना हुआ कि अब रेशियो चेंज हो गया। पहले जो सिर्फ प्योर मिल्क था, अब उसमें पानी भी मिल चुका है। तो अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे ये बताओ कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क
अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मुझे ये बताओ कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितना है, तो आप कहेंगे सर 400 लीटर था पहले हमारे पास। अब हुआ क्या कि 80 लीटर आपने निकाल दिया, 80 लीटर निकाल दिया मतलब आपने 1/5 हिस्सा निकाल दिया, तो अब हमारे पास बचा 4/5 हिस्सा सिर्फ। ठीक है, तो ये लेफ्ट क्वांटिटी हमारे पास आ गई। मैंने ये प्रोसेस दोबारा से दोहरा दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 80 लीटर मिक्सचर निकाला। मैं मिक्सचर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो पहले तो मिल्क था सिर्फ, अब तो पहले भी आप एक बार कर चुके हैं ये हरकत कि 80 लीटर मिल्क निकाल के उसमें वाटर ऐड कर चुके हैं। तो वाटर जब ऐड कर ही दिया है तो अब वो प्योर मिल्क तो रहा नहीं, वो मिक्सचर हो गया है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने 80 लीटर मिक्सचर निकाला और 80 लीटर वाटर ऐड कर दिया उसमें। तो मतलब अब मुझे बताओ लेफ्ट क्वांटिटी मिक्सचर कितनी रही होगी। तो आप कहेंगे सर पहले हमने ये निकाला था, इतना हमारे पास आ गया था, 400 इंटू 4/5, इतना लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क थी। अब आप दोबारा पूछ रहे हो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क मुझसे, और आपने अब चेंज ये कर दिया है कि इसमें से 80 लीटर मिक्सचर निकाल के 80 लीटर वाटर डाल दिया है। इसका मतलब फिर से 4/5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। मैं इसी प्रोसेस को दोबारा एक बार और निकाल देता हूं कि 80 लीटर मिक्सचर मैंने निकाल दिया और 80 लीटर वाटर मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं आपसे फिर पूछता हूं कि मुझे बताओ लेफ्ट क्वांटिटी मिल्क की। तो फिर वही बात, 400 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ये मेरे पास क्या आ गई, जब मैंने ये प्रोसेस को 3 बार किया ना, तो मेरे पास लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना बचा, 400 का मैंने 3 बार, 400 में 3 बार मैंने 4/5, मतलब हुआ क्या, बेसिकली बात को समझो। 400 लीटर मेरे पास दूध था, आपने क्या किया, 80 लीटर उसमें से दूध निकाला, पानी मिला दिया। अब मैंने ये पूछा कि मुझे बताओ अच्छा दूध कितना बचा, आपने पानी तो मिला दिया उसमें, मगर मुझे ये बताओ दूध कितना बचा। तो आप कहेंगे सर क्योंकि आपने 80 लीटर निकाला, मतलब आपने 1/5 हिस्सा निकाला ना, 400 में से 1/5 हिस्सा निकाला आपने, तो 4/5 बचा होगा। मैंने कहा ठीक है, आपने 400 में 4/5, दोबारा आपने सेम प्रोसेस किया, आपने दोबारा 1/5 हिस्सा निकाल लिया। तो मैंने कहा अब कितना दूध बचा होगा, आपने दोबारा 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी बार फिर मैंने वही हरकत की कि मैंने 80 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और 80 लीटर वाटर मिला दिया, मतलब 1/5 हिस्सा निकाल लिया, तो बचा कितना, 4/5, मैंने दोबारा 4/5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया। स्लाइड ऐड नहीं है हमारे पास इस समय। अच्छा, तो यहां तक आपकी बात समझ में आई। तो बेसिकली ये ब्रॉड मैंने आपको तरीका बताया, ये कॉन्सेप्ट, हालांकि इसको काफी लंबे समय में भी हम बता सकते हैं। लेट मी ऐड वन स्लाइड इनटू दिस, जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया अभी तक। ये मेरे पास अभी खाली स्लाइड इधर है, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं जो मैं कहना चाह रहा था। आ जाओ। तो अब मैं अगर आपसे, मैंने अभी तक क्या निकाला था कि मेरे पास प्योर लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितनी बची थी, जब मैंने 3 टाइम वो प्रोसेस दोहराया था। तो मैंने क्या किया, 400 में 3 बार मैंने 4/5 4/5 4/5 का मल्टीप्लाई किया। दैट मीन्स लेफ्ट क्वांटिटी, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 5 बजे 25, 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 1 6 150, और 16 चौको 64, 64 इंटू 16/5
1/5, तो आप निकालने जाएंगे, लमसम ये बैठेगा 204.8 लीटर। ठीक है, इतना हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। अच्छा, मिल्क ये है तो वाटर कितना बचा होगा उसमें, तो 400 में से 400 जो टोटल क्वांटिटी थी उस कंटेनर की जिसमें प्योर मिल्क था, अब चूंकि क्वांटिटी तो सेम ही रही, 400 ही लीटर रही, बस उसमें क्या हुआ 204.8 लीटर उसमें क्या है, सिर्फ दूध बचा है। बाकी जो बचा हुआ है 195.2 लीटर्स, ये क्या है, ये वाटर हो गया उसमें। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछ देता कि कंसंट्रेशन मुझे बताओ, चलो इसको मैं आगे सवाल के माध्यम से आपको समझाने की चीजें कोशिश करूंगा। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर वापस आएंगे। एक सवाल हमारे पास ये है कि वेजल है, 90 लीटर मिल्क है, उसमें आपने 18 लीटर मिल्क निकाला और रिप्लेस कर दिया पानी से। इस प्रोसेस को आपने इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 बार इस प्रोसेस दोहराया। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट, 30, अगर आपने 3 रिप्लेसमेंट किए हैं तो बताइए कितना क्वांटिटी में मिल्क बचा होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, पहले मैं वही बात करता हूँ, कितना लीटर मिल्क आपने निकाला, आप कहेंगे सर 18 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 90 मिक्सचर की। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 1/5 हिस्सा निकाल दिया, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 90 लीटर मेरे पास मिल्क था, मैंने एक बार क्या किया, दूध निकाला, पानी डाल दिया, तो एक तरीके से मैंने 1/5 हिस्सा निकाल दिया दूध का। तो अब दूध बचा कितना, आप कहेंगे 4/5 बचा, तो मैंने 4/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। इन्होंने कहा ये प्रोसेस तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद बताओ, मैंने फिर वही हरकत करी, मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया 4/5, मैंने एक बार और रिप्लेस कर दिया, क्या 4/5। ठीक बात है, ये 3 बार रिप्लेसमेंट मैंने किया, करते हुए ये मेरे पास आया, मैंने इसको सॉल्व करा 18, और एक बार मैं अगर ऐसे इसको सॉल्व करूं तो 18 इंटू 64/25। ठीक बात है, तो अगर मैं इसको ऐसे काटूं 2 पॉइंट में लमसम ये जाएगा आंसर 140, दैट मीन्स 5, 18 दूनी 56, 46.08 liters. 46.08 liters is going to be approx answer for this question. मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन में ये था समझाने को आपको, कि आपको जब ये चीज समझ में आई ना कि 1/5 निकाला, दूध का 1/5 हिस्सा निकाल दिया आपने, तो बचा कितना, 4/5 बचा ना। तो वही मैंने किया कि 90 लीटर में 4/5, एक रिप्लेसमेंट के बाद, 2 रिप्लेसमेंट के बाद एक और 4/5, 3 रिप्लेसमेंट किए तो 3 बार 4/5, और लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपके पास निकल कर आ जाती है तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद 46.08 लीटर्स। ठीक बात है, अगले सवाल। चलिए अब इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये सवाल कहता क्या है हमसे। ये कहते हैं कि अ जार इज फिल्ड विद मिल्क, अ पर्सन रिप्लेसेस 25% ऑफ द मिल्क विद वाटर। 25% का मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1/4 हिस्सा रिप्लेस किया जाता है। He repeats the same process 5 times and as a result there is 1458 ml of milk left in the jar. The remaining part of the jar is filled with water. The initial quantity of the milk in the jar. Initial quantity पूछ देते हैं मिल्क की। मुझे ये बताओ, क्योंकि अब आपसे रियल वैल्यू इन्होंने दे रखी है, अगर मैं ऐसा कहूँ 1/4 रिप्लेस किया जा रहा है, बच कितना रहा है, तो आप कहेंगे सर, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल मिक्सचर या इनिशियल मिक्सचर, कुछ भी कह सकते हैं,
क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही है शुरू से आखिरी तक, ठीक है। तो मिल्क लेफ्ट कितना है, 1 निकाल दिया, बचा कितना, 3, 3/4, ठीक बात है। ये प्रोसेस 5 बार हुआ है, पावर 5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है, रोल प्ले करता है यहां पर। तो इन शॉर्ट आपसे इन्होंने कह दिया ये 243/1024, जिसमें इन्होंने कहा एंड एज अ रिजल्ट देयर इज 1458 ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द जार। मतलब मिल्क लेफ्ट कितना है, 243, तो मतलब 1458 किसकी वैल्यू है, 243 की। इनिशियल क्वांटिटी मतलब 1024 की वैल्यू इन्होंने पूछ दी। तो 243 दैट मीन्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6144 ml। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द जार इज 6144 ml। समझ में आई ये बात आपको? उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, ये मैं मानता हूं, मगर जिस तरीके से और जिस लेन में मैं समझाना चाह रहा हूं उस डायरेक्शन में आप समझेंगे तो आप इस तरीके के सारे सवालों को हल कर पाएंगे। एक तरीका समझ लीजिए इस सवालों को सॉल्व करते कैसे हैं। सवाल हमारे सामने आता है, अ वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, इफ 10 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। थोड़ा लेंदी सवाल है। अ वेसल इज 80 लीटर मिल्क है, उसमें 10 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं, रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 16 लीटर मिक्सचर निकाल देते हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। 8 लीटर मिक्सचर निकाल देते हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर से कर देते हैं। 20 लीटर निकालते हैं और सेम अमाउंट ऑफ वाटर से कर देते हैं। बताइए एट द एंड ऑफ फोर्थ प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। इस सवाल को करते हैं, फिर मैं वही टेक्निक लगाऊंगा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर, वही करते हैं ना। तो अगर मुझे लेफ्ट क्वांटिटी निकालनी है, अब अगर मुझे लेफ्ट क्वांटिटी निकालनी है तो इन्होंने क्या किया, 80 लीटर था उसमें से क्या किया इन्होंने कि 10 लीटर, 80 लीटर था, इन्होंने 10 लीटर निकाला और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। मतलब 80 लीटर मिल्क था, 10 लीटर आपने निकाल दिया, अब मिल्क रह कितना गया, 70, और टोटल क्वांटिटी कितनी है रिप्लेस करने के बाद, 80, 7/8। अगली बार इन्होंने फिर वही प्रोसेस किया, इस बार इन्होंने क्या किया कि 16 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। मतलब अब कितना रह गया, 64, एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि 8 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, अब कितना रह गया, 72, 80, क्योंकि क्वांटिटी सेम ही रख रहे हैं हर बार के, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 60 लीटर मिक्सचर रह गया 80 में से, एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 4 बार ये प्रोसेस किया गया। बताइए कितना आने वाला है। तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कैसे आएगी, 80 से 80 कट, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ये आ गया हमारे पास 3/4, ये आ गया हमारे पास 9/10, ये आ गया 8, ठीक है, और ये आ गया, मतलब एक तरीके से हमारे पास बचा 7 × 8 × 9 × 3/40, ठीक बात है। तो 8 5 40, 7 9 63, 189/5, 37.8, ये क्या है, 37.8 लीटर, ये क्या हो, ये है हमारे पास लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। लेफ्ट क्वांटिटी क्या बची हमारे पास, 37.8 लीटर। वाटर कितना बचा होगा, तो 80 में से अगर मैं 37.8 माइनस कर दूं 42.2 लीटर, ये क्या बचा, वाटर।
उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करने का प्रयास किया है इसमें। ठीक बात है। अगर आपके उनमें डाउट आता है एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। ये सवाल एक और है इसी रिप्लेसमेंट मेथड का, लैंग्वेज थोड़ी अलग है इसकी बस, कि 20 एक ये सवाल है। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूं, ठीक है। उस अप्रोच को आप पहले समझना, एक फॉर्मूला है बल्कि डायरेक्ट, और ये सवाल मसला आपको दिख भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। एक फॉर्मूला होता है न्यू क्वांटिटी is equals to initial quantity into 1 minus quantity taken out upon total quantity की पावर n। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। इस तरीके के सवालों में ये लगता है। देखो सवाल क्या कहता है, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, द क्वांटिटी ऑफ O2 इज 36% ऑफ टोटल मिक्सचर, सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय N2, द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, नाउ द क्वांटिटी ऑफ O2 इज 16% ऑफ टोटल मिक्सचर, if total quantity of mixture was 18 liters, then find the quantity of mixture which is taken out। देखो एक चीज बताना मुझको, द क्वांटिटी ऑफ O2 पहले कितनी थी? जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, यहां हम लोग थे। तो इनिशियल क्वांटिटी O2 की कितनी दे रखी थी? व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो देखो इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी थी हमको O2 की? इनिशियल क्वांटिटी हमको दे रखी थी 36%। मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय N2, द प्रोसेस रिपीटेड, नाउ द क्वांटिटी ऑफ O2 इज 16%। इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 18 लीटर्स, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच इज टेकन आउट। न्यू क्वांटिटी कितनी है O2 की? 16%। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 36%। 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट, क्वांटिटी कितनी आपने बाहर निकाली है, ये हमको तो पता नहीं है, ये तो पूछा गया है, इसको x मान लेते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 18 लीटर्स। टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 18 लीटर्स n, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया गया इसको? फ्रॉम इट द प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर, मतलब 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया गया है, तो n की वैल्यू 2 है अपने पास। इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन और देखते हैं कैसे हल होगा ये सवाल। 16/36 आ जाएगा, अपन 2 को उधर, लेट मी सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। 16/36 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की वाई 18 की 2। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो 4/6 आ जाएगा, रूट ले लेंगे ना अपन, तो 4/6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 18, 2/3, तो 2/3 या फिर x बाई 18 बराबर 1 माइनस 2/3। x बाई 18 इज इक्वल्स टू 1/3, x की वैल्यू 6, एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैंने इस सवाल में ज़्यादा नहीं, इसमें आपको मैंने एक फॉर्मूला बताने का प्रयास किया था। हालांकि ये सवाल थोड़ा लेंदी हो जाता है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है आसानी से, इसलिए मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता दिया है जिससे कि आप इसको आसानी से कर पाएं। आज मैंने आपको मिक्सचर क्लियर किया है कि मिक्सचर से कितने डायनामिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा जिसमें मैं एलिगेशन के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाऊंगा। उस एलिगेशन
के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। शायद लेक्चर थोड़ा 1 घंटे के लगभग हो गया है, इसलिए एक लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। अब मुलाकात होगी आपके साथ कल एलिगेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।